Hello friends, this is Dr. Ravi Sani. Today we are going to discuss regulation of respiration. Previous lectures में हमने respiration में जो involved different structures पढ़े थे, जो respiration में जो mechanism involved थे, different capacities और volumes पढ़े, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, वो सारे मैकेनिज्म हमने पढ़े. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द various factors responsible for regulation of respiration. So human beings have a significant ability to maintain and moderate the respiration rhythm to suit the demands of the body tissues. So हमारी जो बॉडी है उसके जो डिमांड्स हैं ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड की, उसी के अकॉर्डिंग जो रेस्पिरेटरी सेंटर है इट कैन मेंटेन दैट रेस्पिरेटरी रिदम, बिकॉज वी नो ड्यूरिंग एक्सरसाइज ज़्यादा ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉडी में रेगुलर बन रही है उसे भी फ्रीक्वेंटली बॉडी से बाहर निकालना होता है. सो ऑल दीज एडजस्टमेंट आर अवेलेबल इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग. दिस इज डन बाय द न्यूरल सिस्टम. सो इसमें न्यूरल जो सिस्टम है, जो वेरियस सेंटर्स होते हैं हमारे ब्रेन में, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं. अ स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट इन द मेडुलर रीजन ऑफ द ब्रेन कॉल्ड respiratory rhythm center is primarily responsible for this regulation. So medullary जो रीजन है ब्रेन का, उसमें एक respiratory rhythm center होता है which is primarily responsible for all these adjustment for respiration. Another center present in the pons region of the brain called pneumotaxic center can moderate the functions of the respiratory rhythm center. जो मेडुलर रीजन में जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है उसके अलावा एक और सेंटर है जो पॉन्स में प्रेजेंट होता है एंड इट इज कॉल्ड न्यूमोटॉक्सिक सेंटर. वो भी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के जो फंक्शंस हैं उनको इफेक्ट करता है. न्यूरल सिग्नल्स फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन एंड देयर बाय ऑल्टर द रेस्पिरेटरी रेट. सो जो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर है, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर जो है वहां से जो है इंस्पिरेशन कंट्रोल होता है, जिससे कि रेस्पिरेटरी रेट भी कंट्रोल हो जाता है. कीमोसेंसिटिव एरियाज इज सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर विच इज हाईली सेंसिटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयंस. कीमोसेंसिटिव एरिया मींस जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा, सो देयर इज अ कीमो रिसेप्टर्स. दीज कीमो रिसेप्टर्स विल सेंड signals to the respiratory control centers. Increase in these substances can activate this center, which in turn can send signal the rhythm center to make necessary adjustment in the respiratory process by which these substances can be eliminated. So I have mentioned कि कार्बन डाइऑक्साइड और जो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशंस हैं उन्हीं की कॉन्सेंट्रेशन की वजह से अगर उनकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो जो कीमो रिसेप्टर्स हैं दे बिकम एक्टिवेट एंड दे सेंड सिग्नल्स टू दीज रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर्स, और वहाँ पे कुछ नेसेसरी एडजस्टमेंट के बाद में दीज कॉन्सेंट्रेशन शुड बी रिड्यूस्ड और एलिमिनेटेड. सो रिसेप्टर्स एसोसिएटेड विद द aortic arch and carotid artery also can recognize changes in carbon dioxide and hydrogen ion concentration and send necessary signals to the rhythm center for remedial actions. जो aortic arch है और जो carotid artery है वहाँ पे भी जो कीमो रिसेप्टर्स अवेलेबल होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन में चेंजेस को सेंस करते हैं, देन सेंड नेसेसरी एक्शंस फॉर द एलिमिनेशन ऑफ दीज factors. The role of oxygen in the regulation of respiratory rhythm is quite insignificant. Oxygen जो है उसका concentration doesn't play a major role in control of respiration.